नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के पानीपत जिले के गांव बुआना लाखू, तहसील इसराना में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन गुजार रहा है। परिवार की मुखिया 27 वर्षीय जनेब जी हैं। उनके पति स्वर्गीय नसीब जी का निधन हो चुका है, जिसके बाद से परिवार की जिम्मेदारी अकेले जनेब जी के कंधों पर आ गई है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना परिवार के लिए बेहद मुश्किल है। परिवार में कई बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और सीमित संसाधनों के कारण उनकी पढ़ाई से जुड़ी जरूरतें पूरी करना भी एक चुनौती बनी हुई है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहायता लेकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को राशन किट, 5 टिफिन, स्कूल स्टेशनरी और गैस सिलेंडर के लिए सहायता दी गई। आइए देखते हैं इस परिवार की पूरी कहानी और अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा दी गई सहायता से उन्हें कुछ राहत और सहारा मिला। आइए देखते हैं राजवती दासी जी की ये भावुक कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम आज एक बार फिर पहुंची है जिला पानीपत के गांव लाखू बुआना के अंदर। यह गांव इसराना ब्लॉक के अंदर पड़ता है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये साइन बोर्ड है इस गांव का, ग्राम पंचायत का जो बोर्ड है यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर पहुँचने का उद्देश्य है, यहाँ पर एक ऐसा जरूरतमंद परिवार रहता है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। वह खाने कमाने में असमर्थ है, बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। अन्नपूर्णा मुहिम की चलाई हुई है, उसका यही उद्देश्य है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, अब हम उस मकान में प्रवेश करने वाले हैं जहाँ पे वो परिवार रहता है। वो बहन रहती है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह मकान जो ये पिंक कलर का जो कलर किया हुआ, पेंट किया हुआ है, यहाँ से लेकर दूसरी साइड देखेंगे वहाँ तक इसकी जो है ये फ्रंट है इस मकान का, काफ़ी चौड़ा है। लगभग मान के चले 40 फीट के लगभग ये जो है फ्रंट है। ये एंट्री पॉइंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एंट्री करने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया गया है अंदर, और ये बड़ा सा गेट भी लगाया गया है। साफ सुथरा है, मजबूत है, अच्छी सेफ्टी के लिए है। कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई बाहर का कोई जानवर है वो अंदर प्रवेश ना कर सके, बचाव के लिए इस बहन ने वो लगा रखा है। अभी आप देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो है लैट्रिन और बाथरूम की जो है सुविधा की गई है। बहन ने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए यहाँ पर अभी नया ही बनाया हुआ लग रहा है, क्योंकि पेंट अभी ताज़ा है, साफ सुथरा है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। वॉश बेसिन भी एक लगाया गया है बाहर, टॉयलेट के बाद हाथ धोने के लिए। ऊपर देखेंगे टंकी, ऊपर टंकी भी एक लगाई गई है पानी सप्लाई के लिए। पूरे मकान के अंदर सप्लाई ऐसी जाती है, फिटिंग अच्छी खासी की गई है। आंगन देख सकते हैं, आंगन कितना खुला आंगन है, बिल्कुल अच्छा है कि बच्चे आराम से खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, अच्छे तरीके से रह सकते हैं। और साथ ही में देखेंगे एक पर्यावरण को देखते हुए एक पेड़ भी बहन जी के द्वारा नीम का जो है आंगन के अंदर लगाया गया है। और एक बैठक टाइप में एक ये बनाया गया है स्टोर यहाँ पे देखेंगे पंखा भी लगाया गया बैठक के अंदर। और ये जो परिवार है, ये जो बहन है, इसी के अंदर जो है खाना भी बनाती है, खाना भी बनाती है, सिलेंडर है।
और जो सामान है रसोई का जितना भी होता है डिब्बों के अंदर सारा का सारा बहन जी के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। बर्तन हैं, कुकर वगैरह हैं और देखेंगे गद्दा भी एक रखा हुआ है यहाँ पे और उसके आगे जो है कुछ अनाज भी स्टोर किया हुआ है। 8-7 कट्टों के अंदर जो है गेहूं रखा हुआ है। एक टंकी भी बाकायदा रखी गई है छोटी ही, शायद इसके अंदर आटा वगैरह रखने के लिए है। काफ़ी और भी सामान है। गांव है, गांव के अंदर पुराना जो सामान होता है मिलता रहता है। और देखेंगे छत जो है, छत भी अच्छी खासी है। गाटर का इस्तेमाल किया गया है सपोर्ट के लिए। ये 3 कड़ियाँ जो है मतलब बैठक बनाई गई है 3 कड़ी की, 9 3 27 की। गांव के अंदर ऐसी ऐसी बैठकें बनाई जाती हैं। गांव के व्यक्ति होते हैं या घर के व्यक्ति होते हैं, मेहमान होते हैं, वो अच्छे से रहते हैं यहाँ पर। और ठीक है, अच्छी खासी है। लेकिन दुविधा तो ये है कि क्योंकि घर का परिवार का जो कमाने वाला तो वही नहीं रहा, तो खाने की समस्या ज़्यादा हो पा रही है। फ्रिज भी है और फर्राटे पंखे भी रखे हुए हैं। मतलब समस्या रहने की नहीं है वर्तमान समय की, लेकिन खाने की समस्या जो थी परिवार के सामने थी। ये जो पीछे देख रहे हैं, पीछे भी दो रूम हैं। ये झील में जा चुके हैं। ये झील में जा चुके हैं। सामान काफ़ी मात्रा में इसके अंदर भी रखा हुआ है। सिलेंडर भी है। नीचे देखेंगे 2 मोटरें हैं पानी की। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर अंदर भी था। मतलब सामान काफ़ी मात्रा में है। जब ये भाई साहब थे, जब वो एक सारा का सारा सामान जोड़े हुए थे। और जो हाइट है ये मतलब ये नीचे चला गया है गली से। गली बाद पहले अभी बनी होगी और गली उठने के कारण ये 2 से 2.5 फीट ये नीचे चला गया है। अभी जो सामान है सारा का सारा इसके अंदर रखा हुआ है। देखेंगे जैसे यहाँ पे बेड है और ये पंखा है। इसके अंदर कोई रहता नहीं है। ये पुराने समय से काफ़ी समय से ऐसे पड़ा हुआ है। इन्वर्टर वगैरह भी इसके अंदर ही लगा हुआ है। सामान जितना भी है सारा यूज का सामान है। ऐसा नहीं है कि सामान यूज नहीं होता, लेकिन इतने सदस्य ही नहीं है क्योंकि जो घर के जो कमाने वाले थे वो ही नहीं रहे अब इस दुनिया में। बच्चे हैं, बच्चों का तो अभी जीवन मिट्टी के अंदर ही है, अभी तो रेत के अंदर ही है। वो तो खेल रहे कूद रहे हैं और अपना जो है बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। अभी एक बार जो ये मकान, ये जो कमरा बनाया है इसी के अंदर जो है ये सारे बच्चे रहते हैं। अभी उसके अंदर चलेंगे, उस बहन के पास जो बच्चे रहते हैं यहाँ पर। अभी एक बार अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखा देते हैं अंदर का जो दृश्य है। एक बार ये देखेंगे, ये जो एक जाली वाला गेट भी जो है यहाँ पे लगाया गया है। मच्छर मक्खी अंदर ना प्रवेश करे, डबल जाली का गेट है। रहने वाली कोई ऐसी समस्या नहीं है। मकान अच्छा खासा है, ठीक है, लेकिन समस्या तो खाने वाली है। सेवादार जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सारा का सारा जो है सामान लेकर उस बहन के पास पहुंच गए हैं। अगर रूम की बात करें, रूम अच्छा खासा है। ऊपर भी गाटर की छत दिखाई दे रखी है और ये पत्थर की जो टुकड़ियाँ होती है वो लगाई गई है। पेंट डिजाइन अच्छा किया गया है, नया ही है, ताज़ा ही है। पंखा भी अच्छा खासा लगाया गया है। और इधर देखेंगे अलमारी भी जो है परिवार के पास है। बेड है सोने के लिए, 4 पाइयाँ हैं और एक ये देखेंगे जैसे गर्मी का मौसम है, एक कूलर भी जो है भाई साहब के द्वारा देकर गए थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पहले की जो व्यवस्था थी, जो भाई साहब थे हर एक चीज़ को अच्छे से अपने परिवार को कर पा रहे थे और चला पा रहे थे। बात करेंगे जो परिवार की जो मुखिया है बहन जी है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम जनब है। जनब है। तो बहन जी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? एक मेरी मौसी सास है जी। और 5 ये मेरे बच्चे हैं। 3 मेरे हैं, 2 मेरी सिस्टर के हैं। अच्छा, 2 बच्चे आपकी सिस्टर के भी आप ही ने रख रखे हैं? हाँ, मैंने ही रख रखा। अच्छा, आपकी बहन कहाँ है? जी वो तो स्वर्गवास हो गई। 5 महीने पहले उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गई थी पूरी तरीके से। अच्छा, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है? हाँ, अच्छा, 20-25 दिन हुआ उनकी डेथ हो गई। और जो उनके पति थे वो? उनकी 7-8 साल पहले डेथ हो गई थी। अच्छा, मतलब वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है? हाँ, जो 2 बच्चे हैं सानिया समीर, उनके ना मम्मा है ना पापा है। अच्छा, आप उनको आप ही देख रहे हो? हाँ, 5 महीने हो गए मेरे पास है। अच्छा, आपके पति की बात करें तो? मेरे हस्बैंड को 3 महीने हो गए, उनके रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अच्छा, रोड एक्सीडेंट में उनकी भी डेथ हो चुकी है। हाँ। तो बहन जी आप एक औरत हो, इतने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पा रहे हो?
बस खुदा के भरोसे, ऐसा तो कोई आए है नहीं कि भाई हर महीने आता हो जिससे हम घर चला सके। बस खुदा के भरोसे हैं, थोड़ा बहुत पहले का जो था या राशन मिल जाता है, उससे हमारा गुजारा चल रहा है। मतलब राशन डिपो से मिलता है? हाँ, तेल मिल जाता है, गेहूँ मिल जाता है, तो उससे। अच्छा, तो और कोई रिश्तेदार है, कोई अड़ोसी पड़ोसी है, कोई मदद, कोई सहायता? ना किसी से कोई हेल्प नहीं है हमें। अच्छा, मतलब अगर देते भी हो तो एक टेम्परेरी देते हैं, रेगुलर में कोई नहीं? ना ना, जब डेथ हुई थी सिर्फ उस टाइम पे, उसके बाद कोई हेल्प नहीं। आज उसके बाद कोई हेल्प नहीं मिली। अच्छा, फिर बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पा रहे हो बहन जी आप? बस ऐसे ही रोटी बना ली, जो आता है राशन से, गेहूँ, दाल वगैरह थोड़ा बहुत है तो उससे ले लिया, उसी से। अच्छा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं बहन जी? हाँ, स्कूल जा रहे हैं। कौन से स्कूल में जा रही हैं? ये लिटिल स्कॉलर में जाते हैं, सापर रोड पे है। अच्छा, शाहपुर रोड पे। प्राइवेट है क्या? हाँ, प्राइवेट है, पर जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ अप्रैल में 26 को हुई थी, तो उन्हें पता चला था, तो उन्होंने 5 बच्चों की फीस मेरे से अभी तक कुछ नहीं ली है। एक तरह से अडॉप्ट कर रखा है उन्होंने इन बच्चों को। अच्छा, मतलब उन्होंने इनका सारा जो खर्चा फ्री कर दिया? हाँ, फ्री कर रखा है अब तक तो। जब तक वो फ्री रखेंगे हम उस स्कूल में पढ़ाएंगे, अन्यथा हम सरकारी में कोशिश करेंगे कि भाई वहाँ बच्चे पढ़े। बिल्कुल, हाँ, जब तक मान लो सहायता कर रहे हैं, जब तक लेकर। जी जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। फिर बहन जी, कभी ऐसा भी हो आपके जीवन में, मान लो बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे 5 हैं और राशन डिपो से ही मिलता है, खाली आटे से भी काम नहीं चलता, घर की और भी जो जरूरतें होती है, कभी ऐसा भी हुआ कि आपके बच्चे कभी ऐसा हुआ आपने बिना रोटी खाए सोना पड़ा हो? ना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट ऐसा है कि भाई सब्जी नहीं होती, दूध पहले 2-2 3-3 किलो आता था, वो दूध नहीं होता, दही नहीं होती। बाकी राशन तो इतना सरकार देती कि भाई रोटी का तो गुजारा चले जाता मतलब है अपनी बस। इच्छाओं को मार के जीना हाँ, पड़ा है। इच्छाओं को मार के बच्चों की खाने पीने की और चीजें होती है। रोटी से तो देखो, फ्रूट वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, कुछ भी नहीं ले पाते हम। हाँ, बिल्कुल, हाँ। इच्छाओं को मार के जी रहे हैं। अभी जो सेवादार आए हैं, एक बार सेवादार से बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका सर? बलराज दास। बलराज जी, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप आज लाखू बुआना के अंदर आप लेकर आए हो, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या है अन्नपूर्णा मुहिम और कैसे कैसे मिल पा रही है? ये परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से एक मुहिम शुरू की है। ये जो गरीब तबके के व्यक्ति है ना, उनके लिए शुरू की गई है। मतलब अपना खाना कमाने में समर्थन के लिए है। परमात्मा ने एक बैनर लगा रखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो आज क्या क्या इस परिवार के लिए अगर आप आए हो आज यहाँ पर? परमात्मा की दया से ये परिवार थोड़ा बड़ा है। इसकी मतलब थोड़ा बड़ी किट परमात्मा की दया से आई हुई है। अच्छा, मतलब 2 किट बनाई गई है, एक छोटी एक बड़ी है? हाँ जी, बड़ी अच्छा, किट। आज बड़ी किट लेकर आए हो आप? हाँ जी, ठीक है। बड़ी किट में ये है जी 25 किलो आटा है जी। ठीक है। और परमात्मा की दया से 5 किलो चावल है। ठीक। परमात्मा की दया से 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है और 5 किलो प्याज है, 1 किलो अचार है। और ये पीली मूंग दाल है 500 ग्राम पैकेट। और एक ये पैकेट है हरी मूंग दाल, एक पैकेट है चना दाल, एक पैकेट है काले चने का, ये एक पैकेट है बेसन का और एक पैकेट दलिए का, एक पैकेट नमक का, एक पैकेट है चाय का और 2 लीटर की बोतल है ये सरसों के तेल की। एक लाल मिर्च का पैकेट है पिसी हुई का, एक ये जीरे का पैकेट है और ये धनिया का पैकेट है और ये हल्दी का पैकेट है। और ये 2 केजी 2 डिब्बे उसके। अच्छा, सूखा दूध है ये। और एक साबुन का 1 किलो का पैकेट है कपड़े धोने का। और एक ये सर्फ है कपड़े धोने का। ये पेंशन का पैकेट है। ये नाड़े का साबुन भी है। ये नाड़े का साबुन है। और परमात्मा ये बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए ये 500 के लिए 5 ये है किट टिफिन है, लंच बॉक्स और 14 कप कॉपी दे रखी है। अच्छा। और ये 20 पेन 2 पैकेट है। शॉर्पनर भी है। ये शॉर्पनर है और ये रबड़ है। हाँ जी बहन जी, जो सामान आपने
मंगवाया था, क्या वो सारा सामान ये लेकर आए आपके पास? जी, पूरा सामान लेके आए हैं, जो हमने रिक्वायर्ड किया था वो पूरा है यहाँ पे। अच्छा, आपने यही इनसे प्रार्थना की थी, वो सारा लेकर आए? हाँ, बस एक सिलेंडर की और प्रार्थना करूंगी कि सिलेंडर हमारा खत्म हो चुका है, वो सिलेंडर और भरवा देंगे। मतलब आपका सिलेंडर खाली हो चुका है? हाँ, अच्छा, मतलब आपके पास सिलेंडर है और भरवाना है वो? हाँ, भरवाना है सिलेंडर तो। अच्छा बहन जी, जो ये सामान भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, कि ये आपको पर्याप्त रहेगा महीने के लिए? हाँ, बिल्कुल पर्याप्त रहेगा, और मैं उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने हमें सहारा दिया। हाँ, बस ऐसे ही उनका काम और आगे चलता रहे, उनका नाम आगे बढ़ता रहे। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। नमस्कार सर। सच्चाई जी। तो सर, जैसे अभी जो सामान है वो तो आप लेकर आ चुके हो बहन जी के पास। अभी एक और प्रार्थना जो है बहन जी ने बोली है कि एक तो सिलेंडर की बात करी है, क्योंकि सिलेंडर खत्म हो जाए हो गया उनका, तो वो भी चाहिए इनको। और दूसरा एक ये ड्रेस के लिए भी बोल रही है, लड़की जो है स्कूल में जाती है, इसके लिए आप क्या करोगे सर? जैसे अभी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, तो ये प्रार्थना हम गुरुदेव जी के चरणों में लगाएंगे। जी जी। तो परमात्मा जी को अरदास करेंगे, तो जैसे परमात्मा जी के आदेश आएंगे वैसे हमें 100% यकीन है कि अगली सेवा में वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। मतलब जैसे प्रार्थना के माध्यम से सारा काम होगा। तो सिलेंडर की क्या करेंगे सर? अभी हम इस सिलेंडर को बहन जी को, जैसे सिलेंडर 960 रुपए का भरता है, हम पैसे दे देंगे। बहन जी गाँव में सिलेंडर आते हैं, तो उनसे बात हुई, भरवा लेंगे। मतलब अभी देके जाओगे आप? हाँ, अभी साथ के साथ देके जाएंगे। बिल्कुल, देखो कितनी खुशी की बात है। बहन जी ने अभी 1 मिनट में ही बोला, और तुरंत सेवादार के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने समाधान कर दिया है। बहन जी, एक बार अपने जो आपने जो प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज जी से, वो पैसे मिल गए, एक बार गिन लीजिए आप। बहन जी 960 रुपए हैं जी, 960 रुपए। अभी। मतलब बहन जी देखो, इतना जल्दी तो एटीएम भी काम नहीं करता जितना कि सेवादारों के द्वारा जो है कर दिया गया संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। क्या कहेंगे बहन जी? बस उनकी तरक्की की कामना है कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और सबका, हमसे भी बहुत गरीब है, उनकी भी हेल्प करें, और जो भी हमारे घर पे सेवादार हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। ये खुद हमें ढूंढते हुए आए, ये बहुत बड़ा खुदा की भी मेहरबानी है कि हमें इनके पास नहीं जाना पड़ा, ये हमें खुद ढूंढते हुए आए। तो बहन जी कब आए थे आपके पास? जैसे मान अगर बात करें तो, जैसे आपके घर को देखने के लिए 1 हफ्ता पहले आए थे, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने जो भी कहा था वो सारा चीज कर दिया। अच्छा, मतलब 1 हफ्ते पहले ही आपसे मुलाकात हुई इनकी सेवादारों की, और 1 हफ्ते में सारी समस्याओं का समाधान कर जी दिया। जी, बिल्कुल 1 हफ्ते में पूरी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और आगे भी ये वादा करते हैं कि ऐसे ही करते रहेंगे। बिल्कुल। सेवादार से एक बार और भी बात करेंगे, क्योंकि ये सामान तो 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में खत्म हो जाएगा। आगे के लिए इनका क्या सिस्टम रहेगा? हाँ जी, नमस्कार सच साहेब जी। सर, आपका क्या नाम सर? संदीप दास। संदीप जी, ये जो सामान है ये तो 20 दिन, महीना भर चलेगा, बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो पाएगा। आगे के लिए कैसे संपर्क कर पाएंगे आप लोगों से? देखो जी, एक विजिटिंग कार्ड जो आश्रम की तरफ से बना हुआ है, इस पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। जी इसके पीछे की तरफ भी जो यहाँ के जिला सेवादार उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिए गए जी हैं। जी, ये जो कार्ड है अभी बहन जी को दे के जाएंगे। बिल्कुल। देखो, सेवादार के द्वारा जो कार्ड है बहन को दे दिया गया है। अभी जैसे ही सामान खत्म होगा, जैसे भी सामान समाप्त होने से 3-4 दिन पहले ये फोन कर देंगे, उसी के तहत ये जो सारा सामान है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके साथ उसी हिसाब से इनको दे दिया जाएगा। इसकी कंडीशन भी है कुछ, जैसे मान लो जिस परिवार के पास ये सामान पहुंचता है। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज की कंडीशन है, ये जो सामान है उस परिवार में दिया जाएगा जिसमें ना तो नशा हो और ना मांस मिट्टी खाता हो। क्योंकि जिस समय कोई भी खाता हुआ मिल गया, या किसी पड़ोसी ने भी बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे मांस मिट्टी खा रहा था, तो उसकी ये मुहिम वहीं पे बंद हो जाएगी। दूसरा, जो अभी जो कार्ड दिया गया बहन जी को, ये इस परिवार में जब तक कोई खाना कमाने वाला योग्य नहीं हो जाता, तब तक ये मुहिम इनके पास पहुंचती रहेगी, रेगुलर चलती रहेगी, सालों साल चलती रहेगी। गाँव के कुछ और मौजूद व्यक्ति जो है यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये मुहिम भेजी गई है, इनसे जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है सर? सर बलबीर सिंह। सर, आप इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव से। अच्छा, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम भेजी है आपके गांव के अंदर, गांव का जो भाईचारा होता है, परिवार होता है, वो अपना एक घर ही मान के चलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर, जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार मैं इसके बारे में बहुत कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम चलाई है, इसके तहत जो गरीब परिवार हैं, जिनके पास खाने को अन्न नहीं है, उनके लिए ये
वरदान साबित होया है। संत रामपाल महाराज ने वरदान साबित किया है। और कई गांव में तो गुरुजियां ने ये अपना लाइब्रेरी भी खोली है। लाइब्रेरी की व्यवस्था चलाई, बच्चे वहीं पढ़े। और कई गांव में बस छोड़ दी है, कहीं वैन दी है महाराज जी ने, संत रामपाल महाराज जी ने वैन भी दी है भाई, बच्चे लड़कियों के लिए कॉलेज जाने आने जाने के लिए बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है संत रामपाल महाराज ने। और आपका भी फर्ज बनता है कि जो ऐसी ऐसी जो वीडियो होती है, जो एक जन कल्याण की वीडियो होती है, आपका भी फर्ज बनता है ऐसी ऐसी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुँचाएँ। क्योंकि बहुत से हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत गरीब परिवार हैं जो अपना जीवन यापन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं। और जो नंबर दिए जाते हैं ऐसे न्यूज़ हरियाणा की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, तो उन नंबरों पर संपर्क करेंगे, क्योंकि आपके एक शेयर से ही किसी के पास ये वीडियो पहुंचेगी और नंबर से संपर्क करके कोई ऐसा परिवार होगा जिस तरीके से आप देख पा रहे थे, इस परिवार को वो संपर्क करेंगे, अन्नपूर्णा मुहिम का हिस्सा बनेंगे और अपने बच्चों का जो पालन पोषण करेंगे। और दर्शकों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ। क्योंकि मज़ेदार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि हमें भी बड़ा खुशी होती है ऐसी जो ज़रूरत की चीज़ें दिखाने में। किसी गरीब परिवार का भला जहाँ होता है, ऐसे न्यूज़ हमेशा वहाँ पर खड़ा मिलता है। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब